कब आ रहे हो बेटा दिग्विजय? आप लोग कब आ रहे हो? आवाज जा रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कब आ रहे हो आप लोग? सर मंडे तक आ जाएंगे। मंडे तक। क्या हुआ सौरभ को? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है बच्चे? कुछ नहीं सर, अच्छा है सर। उसको कोविड हो गया ना? क्या नाम किसको? है जो अपने पास फ्री आता था, गोसावी गोस्वामी ओ सर का बेटा मेघराज। मेघराज। मेघराज, हाँ, उसे क्या हुआ? अरे उसको, उसकी मम्मी को, उसके पापा को, तीनों को? हाँ, मम्मी का स्थिति अरे ज्यादा रे। बुरा, मम्मी का स्थिति ज्यादा खराब। ओके, उसे भी हुआ है क्या? मम्मी को हो जाता है तो डेंजर कंडीशन हो जाती है फिर। समझ में नहीं आ रहा है चले क्या हो रहा है। अब सभी को मतलब हो जाएगा सर को, क्योंकि कोई लग नहीं रहा मतलब। है कोई नहीं बचेगा। हाँ, और इस वो बार का तो बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे, बहुत एक्सट्रीम केयर ले रहे हो गुड वो, इवनिंग सर। बाकी के सब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि क्या किया जाए, क्या ऐसा करे, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो वो तीनों हॉस्पिटल में है क्या? नहीं, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, अब पता नहीं। उनका तो मम्मी का स्कोर आया 5। बाप रे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा सौरभ? हाँ कुछ नहीं, नेगेटिव आया रिपोर्ट। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ वो थोड़े रेस्ट करने का बोला है सिर्फ, हाँ, मेडिसिन दिए। बहुत ज्यादा। मेरा तो स्कोर 0 था सर। क्या बेटा? मेरा सिटी स्कैन का स्कोर 0 था। अच्छा, तुम्हारा 0 था। हाँ, उसकी मम्मी का 5 आया है। मेरे मम्मी का 3 था। अच्छा, 3 था। हाँ। हम्म, मेरा नाक में ही था वो, जो भी था ना, क्या क्या? जो भी इन्फेक्शन था वो मतलब नोज में ही था, नीचे गया नहीं। अच्छा। हम्म। मेरा तो यार बहुत बुरा स्थिति था उस समय जब हुआ। आपको पूरी खांसी आ रही थी? पूरी खांसी आ रही थी। क्या कर रही हो? मैं तो अंतिम सांस ले रहा था। क्या? मैं उस समय अंतिम सांस ले रहा था, बहुत बुरा स्थिति था मेरा। नहीं, पहले दिन ही आपको पूरी खांसी आ रही थी, मेरे को लास्ट तक खांसी नहीं हुई। अच्छा, तुमको कफ नहीं हुआ ना? नहीं, कफ नहीं थे, जो भी था नोज में ही था। मतलब ज्यादा एक्सट्रीम केस हुई नहीं मेरी, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे को ये हो गया ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के डेट में छोटे बच्चों को ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये भी केस में छोटे बच्चों को होने के बाद कर कुछ दिए ना, आए। स्कूल स्टार्ट कर दिए थे ना। स्कूल स्टार्ट कर दिए थे, हाँ ये बात सही बोल रही है।
सॉरी सॉरी। अब पता नहीं क्या होगा, अब तो आगे का भगवान ही भरोसे, हिंदू होटल है और क्या। अब क्या होगा अब वो क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी सब में। अरे हर्ड इम्यूनिटी आने भर में कितने लोग निकल लेंगे तो। सर बेड भी आगे बेड कम अवेलेबल, पड़ रहे हैं सर अभी, हाँ बिल्कुल भी बेड नहीं है, बेड कम पड़ रहे हैं अभी मुंबई है में। ही नहीं, कम नहीं है ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। सर हमारे एक जो दिन का गुरुदेव 35,000 कॉस्ट करता है सर हमारे यहाँ पे, एक दिन का 35,000 वाह, प्राइवेट में। तो मेरे दादी को रखा और था, अभी 3 दिन के उनके 3 लाख से भी ऊपर चले गए सर, 3-4 दिन के। बाकी के इंजेक्शन वगैरह, ऑक्सीजन रेट कम हो गई थी ना। कौन सी? ऑक्सीजन दादी के। हमारे गुरुदेव भी चल बसे। कौन? हमारे जो गुरुदेव थे ना, अरे मैं हूँ मतलब रे जिन्हें हम पागल, मानते थे। क्या? अभी जिंदा हूँ। आप नहीं सर, हाँ, हमारे पीटर जो जिन्हें हम मानते थे, अच्छा। मतलब टीचर नहीं, जो हम बोलते ना। मैं समझ गया। हाँ। हाँ, वो भी, उनका भी कल ही देखा। उनको तो बेड ही अवेलेबल नहीं थे। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं और तो सर सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट तो हमारी बैच है। हाँ एग्जाम सर, एग्जाम होगा कि नहीं होगा? होगा तो होना ही है वो, लेकिन सर एग्जाम मुंबई होने का ही वाला एग्जाम है हमारे सर, मुंबई कुछ में भी होने हो वाला है। जाए। हाँ अब तो मेरा वो इरादा लेने ही वाले एग्जाम। सबसे डेंजर मुंबई की सिचुएशन है सर। अरे मेरा अब इरादा कर रहा है कि बुढ़िया बिस्तर बांधूं और निकल लूं अब बिहार। सर अब यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो गया है मेरा, और कोई उपाय ही नहीं, क्या करूं अब। नहीं, चला इस समय सिचुएशन ऐसा है कि भीखों मांगने पे पैसा नहीं देगा सर, कटोरा भी लेके निकलूं बाहर तो पैसा नहीं देगा सर, क्या करें। बाप रे बाप। सर तो नीट अगस्त में ही होगा क्या, थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा? अगस्त में ही होगा भाई, पढ़ाई कर ले। नीट तुम बाकी अगस्त तो के आगे करेंगे। मानते चलो, लेकिन बोर्ड का अगस्त पता के नहीं। आगे ही पहले जाएगा, पहले करेंगे। क्योंकि सिचुएशन के अनुसार लग रहा है कि अक्टूबर तक जाएगा। ज्यादा मत सोच रहे, ज्यादा। अभी को गुस्सा आ जाएगा। आगे का सोचो। चलो सुनो, टॉपिक का नाम है ट्रांजिट। वहां तक क्लियर हो गया ना, रेक्टिफिकेशन। हाँ। आप ये यस सोच सर। पे देखो, ट्रांजिस्टर, टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद गेट्स आएगा। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ट्रांजिस्टर। बस इतना ही जानो कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो जादू की छड़ी है, मतलब जादू की छड़ी कहने का मतलब यह है कि इट कैन डू एनीथिंग इन इलेक्ट्रिकल पार्ट, या कुछ भी कर सकता है इलेक्ट्रिकल पार्ट में, मल्टीपर्पज यूज होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में क्या क्या यूज है भैया? तो रेक्टिफिकेशन मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, एम्प्लीफिकेशन एंड ऑसिलेशन, यही 3 मेन वर्किंग है। कौन कौन वर्किंग है? रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन एंड ऑसिलेशन।
आज का न्यूज सुने हो आप लोग? आज तो मुंबई में सभी लोग स्टेशन पे भाग आए। बिहार यूपी वाले जो आए हुए थे सभी लोग स्टेशन में आ गए और ट्रेन में घुसने लगे। पहले वाला स्थिति हो गया क्योंकि कल का उद्धव ठाकरे क्या ने हो बोला गया? है? क्या बोला? बिहार यूपी के जो लोग आए थे बाहर से फिर से महाराष्ट्र में, हम्म वो लोग क्योंकि कल का उद्धव ठाकरे साहब ने बोला कि लॉकडाउन होगा, हम्म तो हुआ क्या कि क्या कहलाता है कि कल आज क्या काम किए जितने लोग थे वो टोटल स्टेशन पे भाग आए कि जल्दी ट्रेन में घुस के निकल लो, फिर लॉकडाउन हो जाएगा तो खाने पीना मर जाएगा सब। यही सब तो सिलसिला है। चलो देखो, ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है, मॉडर्न डिवाइस है। क्या है? मॉडर्न डिवाइस है जो क्या करता है, रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, ऑसिलेशन। इसका वर्किंग यही है। क्या है? रेक्टिफिकेशन मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, एम्प्लीफिकेशन मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, एंड ऑसिलेशन, ऑसिलेट मतलब वाइब्रेटरी सिस्टम को प्रोड्यूस करना। वो आगे चल के बताऊंगा। यह कंट्रोल करता है सिस्टम को। चलो अब देखो यह ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। तो सैंडविच जानते हो? सैंडविच, हेलो, यस सर। हाँ सर। सैंडविच जानते हो? सैंडविच कैसे होता है? ब्रेड, दाल। उसके बाद ऑनियन या जो ले लो हाँ। या तो ऑनियन टमाटो जो भी होता है, अगेन क्या होता है? ब्रेड। ब्रेड। ऐसे ही सैंडविच बनता है। सेम थिंग ट्रांजिस्टर भी ऐसे बनता है। सैंडविचिंग with two types of N, P with two N मतलब क्या होगा? N P N या N सैंडविचिंग with two types of P मतलब P and P मतलब क्या? दोनों तरफ ब्रेड बीच में बटर, दोनों तरफ ब्रेड बीच में बटर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। यस। तो सैंडविच जैसे बनता है वैसे यह ट्रांजिस्टर बनता है। सैंडविच किस चीज का बनता है? दो ब्रेड और विद द सैलड एंड बटर। बट ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? या तो पी, हमारे पास दो ही चीज है। क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होगा, नहीं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होगा तो क्या होगा? पी एन। और एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होगा, क्या बनेगा? पी एन पी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सैंडविच मतलब जो अंदर होगा वही ना? सैंडविच का मतलब होता है, हाँ सैंडविच मतलब क्या हाँ है? समझा। जो समझ में आया सैंडविच ना? होगा मतलब जो मिडल में होगा। हाँ मिडिल में होगा। तो हाँ। ट्रांजिस्टर क्या है? पहली बार ट्रांजिस्टर क्या है? एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसका सबसे पहले कहाँ पे बना था? यूएसए में बना था। दो साइंटिस्ट ने बनाया था 1949 में करीब करीब। इसका काम क्या है? कुछ भी कर सकता है। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। क्या क्या कर सकता है? मेन मेजर वर्किंग क्या है? रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, ऑसिलेशन। यह कैसे बनता है? सैंडविचिंग विथ टू एन विथ पी, सैंडविचिंग ऑफ एन विथ पी एंड सैंडविचिंग ऑफ पी विथ एन। क्लियर हुआ क्या? यस। यह हुआ ट्रांजिस्टर। क्या हुआ? ट्रांजिस्टर। क्या हुआ? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? सैंडविचिंग ऑफ पी विथ एन एंड सैंडविचिंग विथ एन विथ पी। क्लियर हुआ? तो लिखो ट्रांजिस्टर क्या है, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो ट्रांजिस्टर, लिखिए ट्रांजिस्टर इज द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। Transistor is the modern electronic device
which is capable of doing anything in the electronics. Transistor is the modern electronic device which is capable of doing anything in the electronics. हो गया? हो गया? Transistor can does rectification, बोर्ड पे लिखा हुआ rectification, amplification and oscillation. हो गया? A transistor consists of p crystal, or transistor consists of a p crystal. A transistor consists of a p crystal, p type crystal, sandwiching between two n type crystal, or a n type crystal sandwiching between two p type crystals. हो गया? Accordingly, there are two types of transistors. Accordingly, there are two types of transistors. कौन कौन? कौन कौन? PNP and NPN. There are two types of crystals. और एक होता है हो गया? इसको कहते हैं इमीटर, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं कलेक्टर. इमीटर, बेस, इसको कहते हैं कलेक्टर. इसका जो सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन, वो इस प्रकार होता है. और इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार. लिख लीजिए. ये रहा पीएनपी और एनपीएन. इसको क्या कहते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर. लिख लिए? लिख लिए? सर इनका आपके पास जा रहा है सेकंड. क्या बेटा?
इमीटर के पास क्यों एरो की है सेकंड स्ट्रक्चर? इमीटर के पास क्यों आएगा, ये यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? एरो, हाँ। हाँ, यह एनपी है ना, इसका कंडीशन वर्किंग बताऊंगा, थोड़ा लिख लो, सिंबल है ये, वर्किंग बताऊं क्यों आएगा, इसका वजह बताऊंगा, थोड़ा देखो। हो गया? बढ़े आगे? हाँ सर। चलो, बच्चे बहुत कम, क्या हुआ? चलिए लिखे तो, पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर, पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। फर्स्ट, इमीटर। इमीटर, इमीटर क्या है? इमीटर एक हाईली डॉप्ड क्रिस्टल है। क्या है? हाईली डॉप्ड क्रिस्टल है। इसका क्या वर्किंग है? यह जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इमिट कर देता है। किधर पास कर देता है? तो बेस की तरफ इमिट कर देता, फेंक देता। इसका काम है एक ही चीज, टू इमिट द ऑल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स, किधर? बेस। बेस की तरफ क्या करता है? इमिट कर देना, इमिट करना। अब आप टूवर्ड्स द बेस मत लिखना, क्योंकि फिर सेकंड वाले में रिवर्स हो जाएगा। टू इमिट द ऑल इलेक्ट्रॉन्स, इमिट करना, बस इसका एक ही फंक्शन है, क्या? इमिट करना। और यह क्या होता है? इट इज मेड ऑफ, लिखिएगा, इट इज मेड ऑफ थिकर देन कलेक्टर एंड थिनर, नहीं, थिनर देन कलेक्टर एंड थिकर देन बेस। इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ थिनर देन कलेक्टर, कलेक्टर से पतला होता है और बेस से मोटा होता है। इट इज मेड थिनर देन कलेक्टर एंड थिकर देन बेस। हो गया? हाँ सर। अब आगे लिखिए बेस, आगे लिखिए बेस। यह लाइटली डॉप्ड होता है। क्या होता है? लाइटली डॉप्ड होता है। यह कैसा डॉप्ड होता है? लाइटली डॉप्ड क्रिस्टल है, लिखिएगा, इट इज lightly doped crystal, it is lightly doped crystal and made very thinner, and made very thinner. इसका काम क्या है? इमीटर के इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कर देना। क्या करना? इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स,
इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर देना। कलेक्टर का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को पास कराना। कहां? बेस की तरफ। बेस का काम क्या? इंजेक्ट कर देना, इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करा देना। कहां? इधर क्या कलेक्टर की तरफ। समझ में आया क्या? तो लिखेगा इट्स वर्क इज passes most of the emitted passes most of the emitter injected charge passes most of the emitter injected charge carriers to the collector हो गए। एंड लास्ट है कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है? यह जो होता है मॉडरेट डॉप्ड क्रिस्टल है। कैसा है? मॉडरेट डॉप्ड क्रिस्टल है। इसका काम क्या है? जितने भी चार्ज आए घूम के, उसको क्या करना? रिमूव कर देना, हटा देना, फ्लो करा देना। बस इसका काम है, कलेक्टर का यही काम है। जितने चार्ज घूम के कहां से? एमिटर से बेस, बेस से कलेक्टर, उसको क्या करा देना? पास करा देना। इसका काम यह है। तो लिखिएगा it is the moderately doped crystal। डॉप्ड मतलब अक्सर डॉप्ड वर्ड बोल रहा हूं। क्या है डॉप? डॉपिंग क्या है? मिक्सिंग ऑफ प्योर विथ इम्प्योर। ये एडवांस में पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डॉपिंग? मॉडरेटली डॉप्ड क्रिस्टल and made thicker one, या मोटा होता है, made thicker one। सबसे मोटा ये मतलब थिकनेस इसी का ज्यादा होता है। इसके बाद इमिटर का, देन बेस। Its function is to remove charges। From its junction with the base हो गया। For the sake of convenience हो गया। यस सर। और आगे लिखे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। सुनिए, रुकिए, अब लिखे नहीं, क्योंकि यहां पे समझना है। ये क्या है? पी है। ये क्या है? एन है। और ये क्या है? पी है। पी में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ होल्स। सर वो इलेक्ट्रॉन्स है ना उधर।
नहीं, हाँ हाँ ये तो बनाया नहीं मैंने कहीं नहीं, एन में। अभी। हाँ एन में इलेक्ट्रॉन्स होगा। समझिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप समझना, यस। बी कंसंट्रेट 2 मिनट का काम है, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। देखो यह क्या है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव, ये देखो अर्थिंग करते हैं। यह बेस होता है, इसको क्या कहते हैं, क्या होता है? जी सर, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो, ओ सॉरी, पापा घर पे हैं क्या स्वानंद? नहीं सर, अभी बाहर थे शायद। कॉल कर रहे हैं पापा। ओ, मैं एक बार देखूंगा घर पे। रन दीजिए, मैं कॉल करता हूँ, शायद कोई काम। उन्हें बोल दीजिए कि क्लास चालू है, वो बाद में फोन कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए क्या है, इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। अब वर्किंग थोड़ा सा देखते हैं, बना लीजिए उसके बाद स्टार्ट करें। बढ़े आगे? नहीं सर, 1 मिनट। इसको अर्थिंग कहते हैं। हो गया? यस सर। वर्किंग देखते हैं। देखिए, यह पॉजिटिव प्लेट और यह होल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो। फॉरवर्ड बाइस्ड। अरे यह क्या करेंगे, मतलब रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, हाँ। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, करंट मेजॉरिटी फ्लो चार्ज होगा। कैरियर्स फ्लो होता है कि नहीं होता है? हाँ। अच्छा, यह क्या, नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, बैरियर पॉइंट के उधर। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या कर रहे हैं, जंक्शन पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी जाएंगे। यहां से करंट जा रही है, कौन सी करंट जा रही है, आई फॉर इमिटेड हाँ, करंट। आई लिमिटेड करंट। इधर से कुछ करंट इधर जाएगी आई बी, और कुछ करंट इधर जाएगी आई सी। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लें तो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। यह किसका वर्किंग है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। किसका वर्किंग है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का।
हो गया? 1 मिनट सर। हो गया सर। आगे लिखिए एनपीएन, एपीएन पे ट्रांजिस्टर का वर्किंग हो गया। यहां से करंट इन हो रहा है, करंट बेस करंट इधर होगा, कलेक्टर करंट इधर होगा। इनकमिंग करंट आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। देखो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। Working of NPN transistor. बनाइए डायग्राम जल्दी। ये क्या है? इमीटर, बेस, कलेक्टर, पी एन पी, सॉरी एन पी एन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, होल्स मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस। अब क्या होगा? जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। होल्स इधर आएंगे। इसका मतलब देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट। सेम थिंग हैपेंस। देखो पौरवी, डायरेक्शन क्लियर हुआ? हाँ सर। आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। और यार क्या? एनपीएन ट्रांजिस्टर। हो गया? लिख लिए? अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, टाइम ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर,
सर फिर से ज्वाइन नहीं होना है? नहीं, आज मत हुई, एक्चुअली एक मीटिंग है ठीक है मेरी। सर। ओके सर। सर हाँ बेटा।